हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीजीटेट सेकेंड शिफ्ट यानी 6वीं से 8वीं क्लास के मॉडल आंसर देने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले विज्ञान और गणित भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला विज्ञान और गणित में हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। अगला चलते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मध्यावस्था। मध्यावस्था होती है ना, उनमें ये विखंडित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य जुकाम विषाणु रोग होता है। एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक होते हैं? तो एडीज मच्छर डेंगू के वाहक रोग होते हैं। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु P और Q A-25 और B31 को मिलाने वाली रेखा पर इस प्रकार है कि AP = PQ = QB, तो PQ का मध्य बिंदु होगा। इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिभुज ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC = 8 सेंटीमीटर और AC = 24 सेंटीमीटर है, तो B से AC तक लंबवत की लंबाई होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि जो भुजा की लंबाई है वो नहीं हो सकती, नहीं शब्द है, और अधिकतर स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं दिए होंगे। तो इसमें जो भुजा की लंबाई नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला चलते हैं, दिए गए चित्र में O तथा वृत्त का केंद्र है और कोण AOC = 120 अंश, तो कोण BDC का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ जो डायग्राम है ना, उनको थोड़ा सा गलत बनाए गए हैं। जो ये जो कोण है ना, इसको 90 अंश लेने से ऑप्शन नंबर सी मतलब 30 अंश आएगा, और ये डायग्राम ना थोड़ा हल्का सा गलत है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, समांतर चतुर्भुज ABC में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक चतुर्भुज दी है, इनमें आपको x, y, z का मान ज्ञात करना था। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, एक गर्म एवं दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है। कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैसा ही रहेगा। लेकिन इनके आंसर कई लोग विकिरण के कारण बढ़ जाएगा और कई लोग विकिरण के कारण घट जाएंगे, इनको भी लिए हैं, लेकिन मुझे लगा इनका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है तो क्या होता है? तो जनरली हम देखे हैं कि बर्फ़ के ब्लॉक को जब एक साथ रखते हैं तो जो वो बर्फ़ पानी बनता है वो पानी बनना कम हो जाता है, अर्थात क्या होगा, गलनांक घटता है, मतलब गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो इनका सही आंसर होगा कितने भी दिखाई दे सकते हैं, इनका मतलब अनंत होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब होगा।
तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इनका प्रतिबिंब 2f पर बनेगा और आभासी और सीधा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि को परिवर्तन नहीं करता। मेरे हिसाब से इसका आंसर तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कई लोग इनके आंसर आवृत्ति को भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आपको कोई पाई चार्ट दिए हुए थे। ये पाई चार्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और जो नीचे दिए हैं क्वेश्चन उनका आंसर आपको देना था। तो क्वेश्चन है, उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशन को मुद्रण लागत के रूप में रुपये 3600 का भुगतान करना पड़ता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। उसी पे बेस्ड है। रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। पुस्तक की कीमत सीपी के 20% ऊपर चिन्हित की गई है। पुस्तक की अंकित मूल्य ₹180 तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या होगा। इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं। उसी प्रकार से एक हमको देखो दंड आरेख दिए हुए हैं, इनको आयत आरेख बोलते हैं। ठीक, तो आयत आरेख में हमको दिए हुए हैं। एक तरफ क्या दे दिए हैं, भारत में एफडीआई के रुझान दिए हुए हैं। तो इनके बेस्ड पे हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या था। तो जब हम इनको जब अनुपात में करेंगे ना तो इनका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं। दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में एफडीआई में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखो ऑप्शन नंबर डी 1996 में प्रदर्शित हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः क्या होते हैं, वर्ग का औसत मान 0 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। लेज़र का द्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेज़र एक कला संबद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इनका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी दिए होंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर के 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर एसटीपी पर मुक्त CO2 का आयतन है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तब मूलधन क्या था। तो उनका मूलधन था ऑप्शन नंबर ए 80,000 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपये हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हम क्रय मूल्य को ले लेते हैं 100 ले लिए और दोनों का अंतर ले लिए। तो दोनों का अंतर को जो 60 रुपये दिए हैं 100 को उनसे गुणा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कितना निकलेगा, 600 निकलेगा। तो इनका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात में वितरित कर देता है तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में वितरित करता है। यदि उनके स्वयं के पास 1 लाख रुपए बच जाते हैं तो वितरण के पूर्व उनके पास कितने संपत्ति थी। तो उनके पास ऑप्शन नंबर बी 14 लाख संपत्ति थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 7,960 है जिसमें 4,660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं तो
शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1514। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा सेठ 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती हैं, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखा, क्योंकि त्रिभुज को 3 बिंदु से बनाया जा सकता है, कोण भी 3 बिंदु से बनाया जा सकता है और शंकु भी 3 बिंदु से बनाया जा सकता है। और जो सरल रेखा है वो 3 बिंदु से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो समरेख बिंदु होंगे तभी बनाए जा सकते हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के सीखने की क्षमता। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? छात्रों के सीखने की क्षमता होगी। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये किनके द्वारा नहीं किए जा सकते? क्योंकि उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। देखो, तो लंगड़े तो देख सकते हैं, तो ये उपयोग कर सकते हैं, बहरे और गूंगे भी कर सकते हैं, तो इनका उपयोग कौन नहीं कर सकता? अंधा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इनके पीछे की अवधारणा क्या है? क्योंकि बच्चों को क्या देंगे? सीखने के अवसर को बढ़ाएंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग होता है ऑप्शन नंबर बी। कई लोग इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी ले रहे हैं, तो देख लेना इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वह अनुभव करता है। क्या अनुभव करेगा? बल एवं बल आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर को बनाने में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 16:81। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि हुई है और उनके चौड़ाई में 20% की कमी आई है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ होगा? तो आयत के क्षेत्रफल में ऑप्शन नंबर बी 4% की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1440 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी 1:9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 204 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होती। तो इनका आंसर मुझे नहीं मिला है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु में
निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी n बराबर 1 और n बराबर 2 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न के मध्य कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में निर्दिष्ट है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन गैस, मीथेन गैस और जल और N2O। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न विधियों में से कौन सा एक विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता? इस विधि का इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप लोग इनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एक यौगिक को जो अम्लीय प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का कौन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 27 के पावर में m बराबर 81 के पावर में n, तब m स्क्वायर अनुपात mn इक्वल टू होगा, तो किनके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। अगला चलते हैं, यदि 49 के पावर में n प्लस 49 के पावर में n इनको 7 बार जोड़ा जाए तो इनका योग होता है 72021, 7 के पावर में 2021, तब n का मान कितना होगा? जब इनको हल करेंगे तो ये ऐसा होगा, तो इनका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, यदि एक संख्या एवं उनके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उनके वर्ग एवं उनके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पे योग कितना प्राप्त होगा? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दो क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों वाली श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो, तब इनका चौथा पद क्या होगा? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को पोल की तरह आते हुए देखता है, तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों समान वेग से चल रहे हैं? तो जब दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो वो 5 मीटर की दूरी पे पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा सम निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो ये किनकी कमी से होता है? ये प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, इनका नियत होगा, तो क्या होगा? नियत होगा इनका वेग नियत होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधे दूरी तक चलने में लगा समय इनका हो जाएगा आंसर 1 सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न है, इनका आंसर 1 होगा या 1/3 होंगे, इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इनको देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोयलों को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? तो कोयलों को जलाने से उपयुक्त सभी समस्या संभावित हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया जाता है? तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे आंसर सही हुए होंगे, और आज के लिए बस इतना ही। आगे के हिंदी, इंग्लिश और जो अपना CDP है उनके लिए हम अलग से पार्ट बनाएंगे, उनमें आप इनका आंसर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।